पाकिस्तान की मईशत पर इस वक्त सियासत गालिब आई हुई है, इसलिए कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो रहे हैं। इस हफ्ते मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में स्टेट बैंक ने इंटरेस्ट रेट को अनचेंज छोड़ दिया 22% के ऊपर। पाकिस्तान के करंट अकाउंट डेफिसिट में कमी हुई है और पाकिस्तान का ट्रेड डेफिसिट भी कम हुआ है और इस बरस पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स में 25% का इजाफा देखने में आया। गर्दिशी कर्जे के खात्मे के लिए 1250 अरब रुपए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को देने का फैसला किया और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी OGDCL होगा। इसी हफ्ते पाकिस्तान की हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। जानते ही हैं कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 28.8% पर है और पाकिस्तान की मईशत के बारे में अहम खबरें और स्टॉक मार्केट की मूवमेंट के बारे में जानने के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो आखिर तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली रिव्यू लेकर के। और चूंकि मंथ एंड भी हो चुका है, 2 फरवरी को ये वीक का इख्तिताम हुआ है स्टॉक मार्केट के अंदर और पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के अंदर KSE 100 इंडेक्स 63,002 पर बंद हुई। इस हफ्ते मार्केट के अंदर हमने डिक्लाइन देखा, बल्कि इस महीने जो सबसे अहम बात यह थी कि गोरे ने माल बेचा और $35 मिलियन की सेलिंग इस मार्केट ने एब्जॉर्ब की। इस लास्ट मंथ ऑफ जनवरी के अंदर जो कि 2024 का पहला महीना, बाजार के अंदर हमने स्टीप डिक्लाइन देखा और मार्केट जो 65,000 पॉइंट से 61,500 पॉइंट तक आ गई थी, लेकिन आज इस हफ्ते के इख्तिताम पर बाजार 63,000 पॉइंट पे बंद हुई है। मार्केट के अंदर ये अपसर्ज क्यों आया? इसलिए कि पाकिस्तान के सर्कुलर डेट के हवाले से बहुत अच्छी खबर आई और पाकिस्तान की हुकूमत ने 1250 अरब रुपए सर्कुलर डेट को ख़त्म करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को डिसबर्स कर रही है और उसका सबसे बड़ा बेनिफिशियरी OGDC होगा, जिसे 650 अरब रुपए मिलेंगे। इसकी माशी आशारियों के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट तो कम हो ही रहा था, साथ साथ पाकिस्तान के ट्रेड डेफिसिट में भी नुमाया कमी हुई है और इस बरस 2023 के इख्तिताम पर दिसंबर तक पाकिस्तान की मईशत में पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स नंबर आए हैं वो बहुत इनकरेजिंग हैं और 25% एक्सपोर्ट्स में इजाफा देखने में आया, जिसने पाकिस्तान के तिजारती खसारे में कमी हुई है और पाकिस्तान के लिए मईशत के हवाले से ये एक बहुत खुशाइंद खबर है। पाकिस्तान के अंदर शरह सूद गुज़िश्ता 5 MPC से स्टेट बैंक उसे अनचेंज छोड़ रहा है और उसमें कोई रद्दोबदल नहीं कर रहा 22% के लेवल के ऊपर। उसकी बुनियादी वजह पाकिस्तान में महंगाई का कम ना होना है और पाकिस्तान के अंदर आप जानते ही हैं कि इन्फ्लेशन 29% के लगभग है और मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर जो फूड इन्फ्लेशन देखा गया वो 40% से ज़्यादा एक्सीड कर गया था और उसकी वजह गैस की प्राइसेस में होशरुबा इजाफा और बिजली की कीमतों में इजाफे की वजह से है। गो के सर्कुलर डेट के खात्मे के लिए हुकूमत गैस और इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा भी चुकी है, लेकिन सर्कुलर डेट पे कमी नहीं हुई। अब जो सर्कुलर डेट की रकम मख्तस की जा रही है उससे ये उम्मीद हो चली है कि शायद ये गर्दिशी कर्जा कम होगा और पाकिस्तान की मईशत को इससे कुछ रिलीफ मिलेगा। लेट्स होप एंड वेट फॉर द बेस्ट। इस हफ्ते हुकूमत ने जाते जाते आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया और पेट्रोल की कीमतों में 13 रुपये 55 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने की वजह से महंगाई में कमी मुमकिन नहीं नज़र आ रही। और आइंदा मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी, लेकिन मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी उसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस हफ्ते कुछ कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स हो रही हैं। दिसंबर की क्लोजिंग के बहुत सारे रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं आपको चंद इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट्स बताना चाहता हूं। बैंकिंग सेक्टर के हवाले से सोनेरी बैंक लिमिटेड ने बड़ा ही ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया है। इसकी अर्निंग पर शेयर जो है वो 5.5 रुपये 2023 की आई है, जो कि 2022 में 1.71 थी और उसने 3 रुपये फ़ी शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया, जिसकी वजह से लास्ट वीक 2 दिन से कंटिन्यूअस 1-1 रुपया ऊपर इसकी कीमत बढ़ती चली जा रही है।
ऑटो एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर सबसे इंटरेस्टिंग कंपनी है साजगार इंजीनियरिंग्स, जो कि ऑटो रिक्शास बनाती है और इसके अलावा ऑटो पार्ट्स भी बनाती है। उसका इंटरेस्टिंग अनाउंसमेट आया और उनकी अर्निंग पर शेयर में बहुत इजाफा हुआ। उस क्वार्टर के अंदर अक्टूबर टू दिसंबर 2023 में 12 रुपए 50 पैसे अर्निंग पर शेयर आई है उसकी। ज़बरदस्त प्रॉफिट इस कंपनी ने कमाया है, इसकी सेल्स बहुत ज़बरदस्त है। और एक और बात यह है कि अपने मज़ीद एक्सपेंशन करने के लिए इसमें 20 कनाल ज़मीन हासिल करने के लिए 165 मिलियन रुपए की रकम मख्तस की है और ये कंपनी अब मज़ीद एक्सपेंशन में जा रही है। एयरलिंक कंपनी ने इस दफ़ा अपनी हाफ ईयरली अनाउंसमेंट की और 20% डिविडेंड अनाउंस किया और इसकी अर्निंग पर शेयर 3.45 है, जो कि पिछले साल के मुकाबले में इसी सहमाही में बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान रिफाइनरी की एक बड़ी अंडररेटेड कंपनी है, बहुत कम भाव है इसका दीगर रिफाइनरी कंपनीज के मुकाबले में। इस दफ़ा हाफ ईयरली दिसंबर 2023 तक जो महीने में इख्तिताम हुआ साल का हाफ ईयर का, उसमें इसने 10 रुपये 33 पैसे फी शेयर मुनाफा कमाया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट दे हैव मेड। स्टॉक मार्केट के अंदर आपको डिविडेंड यील्ड की कंपनीज और अच्छी कॉर्पोरेट अर्निंग्स की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। और ये दिसंबर क्लोजिंग के बाद अब रिजल्ट्स का मौसम आ गया है, आपको रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ही कीनली मॉनिटर करना है और अच्छी कंपनीज जो अच्छा नफ़ा कमा रही हैं, जो अच्छी डिविडेंड यील्ड दे रही हैं, उसी में सरमायाकारी करनी चाहिए। क्योंकि आइंदा इलेक्शन के बाद मार्केट किस फेज़ में जाएगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आइंदा हफ्ता वैसे ही छोटा हफ्ता है, क्योंकि 5 फरवरी को कश्मीर डे की छुट्टी है, 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन नेशनल हॉलिडे अनाउंस किया गया है। तो यह हफ्ता सुकड़कर वैसे ही 3 दिनों का रह जाएगा, तो एक्टिविटी और थिन हो जाएगी। मार्केट के अंदर तेजी तो लगती है, लेकिन ध्यान से काम करना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन में खुदा न खास्ता कोई बड़ा हादसा या सान्या होता है तो स्टॉक मार्केट उसके ऊपर रिएक्ट कर सकती है। इलेक्शन के बाद हम उम्मीद करते हैं कि मार्केट और अच्छी जाए, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल इस्तेहकाम आए, सियासी इस्तेहकाम आए और पाकिस्तान में माशी बेहतरी के हालात पैदा हो सके। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।